ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान का दोहरा खेल बेनकाब, ईरानी लड़ाकू विमानों की सीक्रेट लैंडिंग, ट्रंप के सीज फायर में बड़ा खेल, इस्लामाबाद पर बढ़ा अमेरिका का शक, दोस्त या दुश्मन, पाकिस्तान पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। क्या पाकिस्तान एक बार फिर दोहरी चाल चल रहा है? एक तरफ दुनिया के सामने मध्यस्थ बनने का ढोंग और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ईरान की मदद। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने का दावा करने वाले पाकिस्तान पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। CBS न्यूज की एक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है कि पाकिस्तान ने चुपचाप ईरानी लड़ाकू विमानों को अपने एयरबेस पर पनाह दी थी। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या सीज फायर की आड़ में तेहरान और इस्लामाबाद के बीच कोई गुप्त डील हुई थी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्ती का हाथ और पीछे छिपा खंजर। पाकिस्तान की फितरत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दावा किया जा रहा है कि जब दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति की राह बन रही है, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर ईरानी लड़ाकू विमानों का जमावड़ा लग रहा था। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS न्यूज ने धमाका किया है कि पाकिस्तान ने चुपके से ईरानी फाइटर जेट्स को अपने यहाँ पार्क करने की इजाजत दी। मकसद साफ था, अमेरिकी हवाई हमलों से ईरान के इन विमानों को बचाना। कहानी में ट्विस्ट देखिए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये सब तब हुआ जब अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान किया था। सीज फायर के कुछ ही दिनों बाद तेहरान ने अपने विमान पाकिस्तान की सरजमी पर भेज दिए। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, शक की सुई अफगानिस्तान की तरफ भी घूम रही है, जहां महान एयर के विमानों की लैंडिंग की खबरें हैं। CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अधिकारियों ने बताया, ईरान ने अफगानिस्तान में भी अपने सिविल विमान पार्क करने के लिए भेजे थे। हालांकि इसमें लड़ाकू विमान भी शामिल थे या नहीं। अप्रैल की शुरुआत में जब ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान किया, तब उसके कुछ ही दिनों बाद तेहरान ने कई विमान पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर भेजे थे। इन सब विवादों के बीच अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस्लामाबाद की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान के अब तक के सभी कामों की पूरी तरह से समीक्षा करने की मांग कर दी है। उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए कहा, अगर ये रिपोर्ट सच है तो अमेरिका, ईरान और दूसरे पक्षों के बीच मध्यस्थ की जो भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है, उसकी पूरी तरह से नए सिरे से समीक्षा करना जरूरी है। इजराइल के प्रति पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों के कुछ पुराने बयानों को देखते हुए अगर ये बात सच निकलती है तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी। यानी कि पाकिस्तान के इस डबल गेम पर अब अमेरिका के रसूखदार सीनेटर लिंडसे ग्राहम भड़क गए हैं। उन्होंने 2 टूक कहा है कि पाकिस्तान की मध्यस्थ वाली भूमिका की अब नए सिरे से जांच होनी चाहिए। ग्राहम का कहना है कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें इस खबर पर बिल्कुल हैरानी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान और तालिबान दोनों ही इन दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस्लामाबाद इसे अफवाह बता रहा है तो काबुल में जबीउल्लाह मुजाहिद ने किसी भी ईरानी विमान की मौजूदगी से इनकार किया है। लेकिन सवाल तो खड़ा हो चुका है, क्या पाकिस्तान वाकई शांति चाहता है या फिर वो आग बुझाने के नाम पर चुपचाप घी डालने का काम कर रहा है? तो क्या अब अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा करना छोड़ देगा? लिंडसे ग्राहम की मांग अगर मानी गई तो इस्लामाबाद के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए अपनी सफाई देना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे अमेरिकी सुरक्षा और भरोसे से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़।